बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 17वां श्लोक है, जिसमें बताया जा रहा था परमात्म तत्व के जानने का उपाय क्या है। भगवान के जानने का नहीं, जो निज परमात्म तत्व है इसके जानने, अनुभवने, संवेदने का उपाय क्या है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदंतरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। क्या उपाय है, बोलो श्रद्धा जी। हाँ, अंतरंग में तो वो ही तो पूछ रहे हैं, उसका उपाय क्या है। वॉट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। मौन। बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाहर के जो वचन हैं, बाहर के वचन यानी जो कुछ हम बोलते हैं, बुदबुदाते हैं, होठ चलते हैं, उसको पहले त्याग करो। अर्थात वचनों का मौन धारण करो। वचन बोल करके अपना उपयोग जो है राग, द्वेष, मोह आदि में ही जाता है। हास्य में अपन बोलना चाहते तो ऐसा लगता है ना, इसको बोलें तो अच्छा लगे, हंसी आए, प्रसन्न हो, बढ़िया बात कह दें, कुछ अलग सी कह दें। तो वो जो कुछ विकल्प हैं वो कैसे हैं, बताओ कुमार अंकित, कैसे हैं। राग द्वेष से मिश्रित, मोह से, विकल्प से, संकल्प इधर उधर के। इसलिए उन्होंने कहा पहला उपाय ये है कि बहिर्वाचम त्यक्त्वा। कल कहा था आपसे मौन करके आना, कौन ने करा। 1 2 3 4 5 6, हाँ, और 6 और इधर 1, गुड डैडी, और 2 ही पुरुष हैं, पुरुष 2 ही अपने यहाँ हैं। 3, अरे एक और है, 3 और कोई भाई, मयंक जी, धर्मेंद्र जी, अर्पित जी, योगेश जी, आशीष जी, नहीं, ठीक है। तो आप करोगे तो समझ जाएगा। कठिन लग रहा है क्या, कि भूल जाते हैं, कि टाइम नहीं रहता है। विजय भैया, भूल जाते हैं कि टाइम नहीं रहता है। दोनों ही। देखो, एक तो तकलीफ क्या है, आप लोग यहीं से सोच लेते हो कि ये तो नहीं होएगा, टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब जैसे हमने बोला वैसे ही समझते सा। जो हमारी बातें कई लोग ऐसे सुनते हैं पीछे करके, बोले एक भी लग नहीं जाए, क्यों, ये तो होना ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के करोगे तो इस जन्म में क्या, अगले जन्म तक को आप काट रहे हो। सच्ची कह रहा हूँ आपसे। वो जो भाव है कि ये तो अपने से नहीं बनेगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं करेंगे, इसके लिए टाइम नहीं है, ये जैसे आपने मुख से बोला, मतलब इधर से अंदर से निकला, वो छपता है, वो कर्म में छपता है, वो आपके भाव में, बंध में छपता है कि ये नहीं होगा, मतलब अभी नहीं, अब वो नहीं होगा। और फिर आप बहुत प्रयास भी करोगे ना, फिर आप अगले भाव में पूछोगे वो हमसे बनता नहीं है। जैसे अभी इस भाव में पूछ रहे हैं लोग, पिछले भाव वाले कि हमसे बन नहीं रहा है, हमको होता नहीं है, हमको याद नहीं होता है। तुमने पिछले भाव में बहुत बार बोल के आए थे कि हमको नहीं याद होगा, हम पे नहीं समय है, हमको नहीं आना है। तो वो अब रिजल्ट आ रहा है उसका, इसमें भी अगले में भी आएगा अभी। तो इसलिए आप नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो नहीं होगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नेगेटिव वचन है। ये बोलो समय निकाल के करेंगे। समय नहीं आपके पास, मुझे पता है। आपको क्या बोलना चाहिए, समय निकाल के करेंगे। तो आपकी बात भी रह गई। समय निकालोगे ना, आप फ्री नहीं हो, आपको निकालना ही होगा। तो रादर देन सेइंग कि नहीं है टाइम, नहीं करूँगा, नहीं होगा, क्या बोलना चाहिए है, समय निकाल के करूँगा, समय निकालूंगा इसके, और समय निकलेगा। बहुत अंतर है दोनों में। और केवल यहीं के लिए नहीं, दिन भर में आप 4-5 बार दूसरों से बोलते हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, ऐसा मत बोलो। क्या बोलो, समय निकाल के करेंगे। कब मिलोगे आप, टाइम नहीं, हम नहीं मिलेंगे, नहीं, समय निकाल करके मिलेंगे। अब जब भी निकालेंगे, लेकिन समय निकाल करके मिलेंगे, काम कर देंगे, ये मौन रख लेंगे।
जिनने रखा मौन उनको कैसा लगा? खराब लगा क्या लगा? अच्छा लगने में क्या हुआ? हाँ वो तो चलेंगे ही, अब अंतर का अभी करना बाकी है। क्या कैसा कुछ नहीं हुआ? जैसे स्टार्ट किया मौन तो एक अभिप्राय रहता है जैसे भगवान का ध्यान या कुछ भी, तो वो फॉर सेकंड बाद तो वो सब चीजें मतलब जो दूसरी नई सोच होती है ना वो खत्म, टाइम खत्म हो जाता है और वो चीजें तो वही चलती रहती है। हाँ ठीक है चलने। आप तो क्या है कि इनका कहना है कि भाई हमने मौन रखा और एकदम वो पहली बार सोचा था भगवान का ध्यान करेंगे, नमोकार बोलेंगे आदि कुछ भी अच्छी बात है, लेकिन वो फिर तत्काल ही एक पल भर के लिए रहता है, फिर तो हम कहीं और ही खो जाते हैं, घूम जाते हैं, चला जाता है। तो आप लोग क्या जादू चाह रहे हो? क्या जादू चाह रहे हो? लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये ऐसा है कि कोई गड्ढा है, गड्ढे को खोदा तो बोले कचरा निकल रहा है, गड्ढा खोदा बोले कचरा निकल रहा है। अरे भाई पानी नीचे है, तुम थोड़ा सा खोदे, तुम सोचे ज़मीन में से पानी आता है, तो तुम तो ज़रा सा खोद करके क्या बोल रहे हो, दिख ही नहीं रहा है पानी, पानी है ही नहीं यहाँ पर, पानी नहीं। अरे अभी मिट्टी है, अभी कीचड़ भी आएगा, गीलापन भी आएगा, फिर सारी सड़क कीचड़ में हो जाएगी, आप शांति रखो, लेकिन आएगा। ठीक है, अभी ये एक स्टेप है, हमने ये नहीं कहा इतना कर लिया तो हो गया अनुभव, वो करके अभी अंतर के जल पे हैं। उन्होंने आगे लिखा है इसलिए उसी श्लोक में, त्यजेद अंतरः अशेषतः, भीतर के भी जो जल पे हैं उसको भी त्यजेद, त्यागा जाता है, उसके त्यागने का उपाय बताना भी बाकी है। ठीक है, और वो बता देने पर उसका अभ्यास करते हुए करने में 1 दिन 2 दिन 5 दिन यथायोग्य जिसको जैसा समय लगता है, हो जाने पर अभ्यास भी पुनः फिर से भी वैसे विकल्प होते हैं, फिर से किया जाता है। दिस इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। एक जब तक हमें मुक्ति नहीं हो जाती उसके प्रयास निरंतर सतत इस रूप में चालू रहते हैं। आप सोचो जिन्होंने अनुभव किया वो लिख करके बता रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, पूज्यपाद स्वामी ने 1500 साल पहले हुए आचार्य, सर्वमान्य अनुभवी शुद्धोपयोगी निर्ग्रंथ दिगंबर संत, उन्होंने अनेकों बार अपने आत्म तत्व को जाना माना अनुभवा, उसमें से निकाल करके बता रहे हैं कि ये उपाय हैं, ये स्टेप्स हैं, आप लोगे तो आपको प्राप्ति होगी। तो एक अनुभवी व्यक्ति का अनुभव अपने को मिल रहा है, वो कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए शांति, थोड़ी मौन रखने पर थोड़ी शांति होती है, ये तात्कालिक लाभ होता है। मौन रखो, भले आपके विकल्प घूमें, लेकिन तात्कालिक थोड़ी शांति पड़ती है। राग द्वेष के जो विकल्प हैं वो घटते हैं। आपको लग रहा है कि हमने मौन रखा लेकिन बहुत विकल्प आ रहे हैं, वो तो आपको ज्ञात में भी नहीं था जब आप बोल रहे थे, आपका ज्ञान बढ़ गया। नहीं समझ में आया? अभी आप बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अपन बहुत भरे हुए हैं, बहुत अपने को चंचलता विकल्प है, घूमता है, मन शांत नहीं रहता है। किसी को ऐसा लगता है? आप सामान्य जीवन जी रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है मेरा मन बहुत चंचल है, घूमता है, भटकता है, दौड़ता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसा थॉट भी आता है क्या? सच्ची में नहीं आता है। मतलब यदि ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे, इफ़ यू, आपका दिन भर का जीवन देख लो, आप आज का देख लेना भले, क्या दिन भर के किसी भी समय में ऐसा लगता है कि अपने को बहुत बहुत विकल्प हैं, बहुत चंचलता है, बहुत मन इधर उधर जा रहा है? नहीं, आप रेगुलरली आप खाना खा रहे, दुकान जा रहे, ऑफिस का काम कर रहे, गाड़ी चला रहे, उठ रहे, बैठ रहे, बात कर रहे, लोगों से मिल रहे, सो रहे, जाग रहे, नहा धोना, वो सब, उन सब चीज़ों में व्यस्त रहते हुए अपने को ये तक पता नहीं चलता है कि हमको विकल्प हैं कि नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाबू को बोल रहा हूँ, तो ये आप सोचो तो लगेगा अच्छा विकल्प है, लेकिन ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। जैसे ही आप मोल लो तो आपका वो जो अज्ञान था, वो अज्ञान दूर हो गया वो आपको दिखने लग गया कि कितना अंदर बवंडर है, अंदर कितना क्षोभ मचा हुआ है, कि यदि ये बंद किए तो वो अंदर ही है पैक, और अब वो कितनी बातें चल रही है जो कि पहले भी चल रही थी, नई नहीं है वो, दैट इज़ नॉट न्यू,
अब आपको अवसर मिल रहा है देखने का, अब आपको वो दिख रहा है। पहले हो तो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था क्योंकि इंद्रियां बाहर थी, उपयोग बाहर था पूरा, कोई चेष्टा नहीं थी भीतर की, तो सारा का सारा खर्च हो रहा था ज्ञान। अब क्या हो रहा है, अब वो खर्च होने के बजाय थोड़ा सा अपने को अपने लिए दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। तो अज्ञान मिटा कि नहीं मिटा उससे, समझ में? तो वो और आप देखोगे और आ रहे, हाँ आनंद वो तो है अंदर, अभी भी है, अभी भी चल रहा है, लेकिन वो अब हमको दिखने लगा है। तो यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए कि हाँ मुझे अब नया ज्ञान हुआ अपने बारे में कि हम कहाँ जी रहे, हम कैसे भावों में जी रहे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब अपन कल करेंगे, आप लोग कल करके आना। बोलो महावीर भगवान की जय।